नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्र की सीरीज़ में अगला नक्षत्र लेके आई हूँ अश्लेषा का। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो अपने अंदर कई गूढ़ रहस्य लेके आता है। और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें से एक चरण जो पहला चरण होता है वो कर्क राशि में 16 डिग्री 20 कला रहता है और 20 उसके अलावा 20 डिग्री तक रहता है। और बाकी 3 चरण जो रहते हैं वो सिंह राशि में रहते हैं 20 से 30 डिग्री के बीच में। जो कर्क राशि में पहला चरण पड़ता है वो काफ़ी इमोशनल रहता है, काफ़ी टची रहता है, ठंडा रहता है और जल तत्व रहता है। बाकी सिंह में जो 3 चरण आते हैं वो काफ़ी अग्नि तत्व लिए हुए रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, इससे रिलेटेड ही रहते हैं। अब जो इसके राशि स्वामी हैं वो तो पहले चरण में चंद्रमा आते हैं और जो देवता आते हैं वो सर्प आते हैं और जो नक्षत्र स्वामी आते हैं वो बुध आते हैं। और सेकंड जो 3 चरण और सिंह राशि में आते हैं देवता और स्वामी रहते हैं यही, बाकी नवांशा अलग बन जाता है और सिंह राशि के जो देवता होते हैं सूर्य। तो यहाँ पर अब जो अश्लेषा नक्षत्र है अपने अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य लेके आता है। जैसे कश्यप ऋषि थे, उनके कई विवाह हुए थे, उनमें से 2 बहनों के विवाह और हुए थे, जिसमें से कद्रू और विनीता नाम की 2 बहनें थीं जिनका विवाह उनसे हुआ था। इसमें कद्रू जो थे वो थोड़े अग्रेसिव थे, षड्यंत्रकारी थे और विनीता उनसे थोड़ी अलग थी। दोनों का विवाह हुआ तो उन्होंने ऋषि से अपने लिए पुत्रों के अनुरोध किया और जो कद्रू थे उन्होंने कहा कि मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता है, मुझे इतने ही पुत्र चाहिए, बलशाली हूँ। तो ऐसी उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। विनीता ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो पुत्र चाहिए वो 2 चाहिए और वो कद्रू के पुत्रों से ज़्यादा बलशाली होने चाहिए। समय बीतता गया और जैसे अभी IBP वाला सिस्टम होता है, जो आर्टिफिशियल्स बच्चों को बनाने के लिए अभी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, उस ज़माने में भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध थी। हम कई महाभारत में भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसी तरह हमने इसमें भी देखा है कि इनको एग हैच हुआ था, मतलब अंडे उत्पन्न हुए थे इनके। तो जब अंडे से कद्रू के 1000 बच्चे निकल गए एक समय उपरांत, लेकिन विनीता के नहीं निकले, तो विनीता बड़ी विचलित हो गई और काफ़ी निराश हो गई। तो कद्रू ने इनको भड़काया कि देखिए मेरे तो सारे बच्चे निकल गए समय के अकॉर्डिंग, अश्लेषा में निकले, तुम्हारे नहीं निकले। तो कद्रू ने ऐसे भड़काया तो विनीता गई और अपने 2 एग्स थे उनके, तो उनमें से एक एग को उन्होंने हैच कर दिया, तोड़ दिया। उसमें से वरुण निकले और वो उनसे काफ़ी नाराज़ हुए कि आपने मुझे समय से पहले निकाल लिया। और फिर वो जो हैं आगे जा कर के जो हैं सूर्य के सारथी बन गए। सूर्य के जो रथ चलता है सूर्य देवता का, उनके साथ रथी बन गए वो सारथी, रथ को हैंडल करने लगे। और दूसरा पुत्र जो हुआ उनका दूसरे एग से, वो हुए गरुड़, जो कि विष्णु जी के वाहन बन गए बाद में। तो जो कद्रू के पुत्र थे वो काफ़ी सर्प थे, तो उन्हें फुकारा, जहरीलापन ये तो था ही, लेकिन जो विनीता के पुत्र थे वो इनसे डिफरेंट थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्पों में हमने बहुत सारे वासुकी सुना है, शेषनाग सुना है, जिनको देवताओं ने भी धारण किया है, तो ऐसे भी हैं। लेकिन चूँकि कुद्रू जो थी वो नफ़रत करती थी अपने सिस्टर से एक तरह से, तो कुछ षड्यंत्र करती रहती थी हर बार। तो उन्होंने एक बार ऐसे देखा कि अरे मेरे पुत्रों से ज़्यादा बलशाली तो इसके पुत्र है विनीता के, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा और कहा कि विनीता वो जो घोड़ा है दूर पर खड़ा है वहाँ पर देखो, उसकी पूँछ वो तो सफ़ेद है लेकिन उसकी पूँछ काली है। विनीता कहने लगी नहीं, जब पूरा ही घोड़ा सफ़ेद है तो पूँछ काली कैसे हो सकती, नहीं नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। कहते अच्छा चलो हम कल आएंगे यहाँ पर, और अगर उसकी पूँछ हमें काली दिखाई देती है
तो तुम मेरी दासी बनोगी। और बहनों बहनों में हो जाती है ऐसी बातचीत, तो तुमने कहा ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आए तो कदरू ने अपने कुछ बच्चों को कह रखा था कि आप उसकी पूंछ से लिपट जाना, तो तुम्हारी जो मासी है वो मेरी गुलाम बन जाएगी। तो इसी तरह कुछ नागों ने उनका कहना माना, कुछ ने नहीं माना। तो जिन्होंने नहीं माना उनको उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम जल के मरोगे, अपनी माता का कहना नहीं मानते। और कुछ नाग जाके लिपट गए। तो जब देखा उन्होंने कि अब तो हमें दिखाई दे रहा घोड़े की पूंछ जो है काली है दूर से, तो फिर उसके बाद विनीता को उन्होंने दासी बना लिया। दासी बनाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दासत्व से तब निवृत्त करूंगी जब तुम अपने बेटे गरुण को बोलो कि वो अमृत ले आए और मेरे बच्चों को पिला दे, जिससे ये अमर हो जाए। तो जो है गरुण जा कर के, अब चूँकि वो सेवा में थे विष्णु भगवान के, तो स्वर्ग जाते थे, वहाँ अमृत था, तो वहाँ से वो ले आए, अमृत पिलाने लगे तो इंद्र देवता आ गए, उन्होंने छीन लिया और वो कुछ अमृत नीचे गिर गया और बाकी वो अमृत वो ले गए अपने साथ। तो ले गए तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम गरुण जो है आकर के अगर हमारे बच्चों को अमृत पिला देते हैं तो मैं तुम्हें दास्ता से मुक्त कर दूंगी। इसी वजह से गरुण देवता लेके आए अमृत को कि मेरी माता जो है वो आज़ाद हो जाएंगी दास्ता से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने पिलाना चाहा इसको, नागों को, सभी को, तब तक इंद्र देवता आके उसको छीन लेते हैं। छीनते समय जो कुछ द्रव्य वहाँ से गिरता है अमृत का तत्व, वो धरती पे आके गिरने लगता, तो वहाँ काफ़ी कटीली झाड़ियाँ थीं। उन कटीली झाड़ियों में अमृत गिरने की वजह से तो सारे नाग जो थे वो चाटने लगे अपनी जीव से, टंग से। कटीली झाड़ियों में बहुत बड़े बड़े कांटे लगे थे, जिसकी वजह से उनकी जीवा जो है कट गई। तो अगर आप देखेंगे सर्प में कि सर्प की 2 जीवा होती है, जो उनके गुण होते हैं उनमें ये गुण भी है कि उनकी 2 जीभ होती है, एक में ही जुड़ी होती है मगर आगे से कटी रहती है। तो एक ये भी चीज़ है इसमें। तो ये भी एक अंदर रहस्य छुपाया हुआ है कि इस कारण से उनकी 2 जीभ हुई थी। तो फिर उसके बाद वो तो ले आए। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जो वरुण है वो अपनी माता के लिए सब कुछ कर रहे थे। वो देवताओं से भी छल करने को तैयार थे अपनी माता की दास्ता को छुपाने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर। और चूँकि 2 बहनों में भी अलगाव की स्थिति रहती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 सगी बहनों के बीच में भी ऐसे गुण हो सकते हैं और 2 सगी बहनों के बच्चों के बीच में भी कंपटीशन होता है। यहाँ पर शो किया है। हमारे ग्रंथों में इतनी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, पहले से लिखी हुई हैं कि एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए तो सब कुछ इन्हीं के भीतर होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब पहले पुत्र इनके हुए थे तो उनके लिए ज़्यादा सारी चीज़ें थी, उनको घमंड था, उनका एट्रीब्यूट ऐसा था, जो बहन थे कुदरू, तो उनका क्या था कि वो उनको घमंड था। तो ऐसे कई बहन भाई आपस में कंपटीशन रख सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, उनके बच्चे कर सकते हैं आपस में, बच्चों में आपस में दुश्मनी हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गरुण और सर्प के बीच में आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रतिद्वंद रहता है, द्वंद्वता रहती है दोनों के बीच में, जबकि दोनों ही मौसियों के बच्चे हैं एक तरह से। दूसरा, अब हम सर्प योनि पे आते हैं कि सर्प योनि के गुण क्या हैं। उनकी आंखें काफ़ी आकर्षित होती हैं, इसे कहते हैं जादू की आंखें, और इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो किसी से बातें कर रहे हों तो उनकी आंखें आकर्षित कर लेती हैं लोगों को, अपना दीवाना बना लेती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा उनकी 2 जीभ होती है, तो 2 जीभ जो होती है वो कई चीज़ों को बताती है। कैसे व्यक्ति की कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे व्यक्ति की जुबान जो होती है 2 मुँहा कहा जा सकता है, जिसे पल भर में ये, पल भर में वो। ऐसा व्यक्ति प्रॉमिस करे अगर आपको और फिर वो पूरा ना करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति भाषाओं में माहिर होगा, उसे कई प्रकार की भाषाएं आती होंगी, जल्दी से वो टोन पकड़ लेता हुआ लोगों की। वो अच्छा सेल्समैन भी हो सकता है, क्योंकि वो
अच्छी सेल्समैनिंग के लिए बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है, लोगों तक बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बदल बदल के बातें करता होगा, उसकी बातें बदल जाती होंगी और कभी कुछ कह रहा होगा, कभी कुछ कह रहा होगा। कई चीज़ें ऐसे हैं कि जो इससे रिलेटेड है। एक और चीज़ है कि हम कहा जाता है कि वासुकी ने हमारी पूरी पृथ्वी को उठा रखा है अपने फन पर। विष्णु भगवान को वासुकी, शेषनाग, कालियानाग की घटना भी हमें कृष्ण जी के साथ पता ही है कि वो वहाँ पर कालियानाग थे। तो अच्छे बुरे दोनों तरह के हैं। पूरी पृथ्वी में पता नहीं कितने प्रकार के नाग होंगे। सबके गुण एक जैसे ही हैं, डसते हैं वो, शिकार करते हैं वो, बिल में रहते हैं वो। तो और इस तरह से माना जाता है कि पृथ्वी का सारा भार उन्होंने उठा रखा है, एनवायरनमेंट को बचा रखा है इस चीज़ों के लिए। दूसरा इनका ये भी रहता है कि जलन की भावना बहुत रहती है, किसी की बातों में जल्दी आते नहीं हैं, ये किसी की बातें बल्कि जल्दी सुनना पसंद नहीं करते। इनको अपने बीच बोलने वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी इगोइस्टिक होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। इनके हाँ में हाँ मिलाओ तो ये खुश रहेंगे, इनके हाँ में हाँ में ना मिलाओ तो नाराज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा है कि ये जो अपने सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं, मनवा लेते हैं उनको कि नहीं नहीं मैं ही ठीक बोल रहा हूँ और जो तुम हो वो सही नहीं बोल रहे हो। और इसके अलावा जो कर्क राशि में तथा ये मोक्ष की राशि होती है कर्क राशि। और जो है मोक्ष मतलब जल तत्व है, तो इमोशनल भी होंगे ये वहाँ पर, दूसरों की भलाई भी करेंगे ये वहाँ पर। यहाँ पर इनका जो करेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। और जैसे भाग्यशाली भी होते हैं, हृष्ट-पुष्ट भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, फुर्तीले भी होते हैं, पल में यहाँ पल में वहाँ रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं क्योंकि इनकी जो चाल की क्षमता है औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। औरों के मुकाबले ये फुर्तीले होते हैं, सजग होते हैं, जल्दी किसी की बातों में आते नहीं हैं, फिसल जाते हैं चीज़ों से। और मतलब ऊँचाई का नेतृत्व करते हैं। और आँखें अगर ये मूंद भी लें तो ये ना समझिए कि ये नहीं जानते आपको। इनको सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये इनकी आँखों में भी खराबी होती है। इनकी आँखों में भी कुछ न कुछ इश्यूज़ आते ही आते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, वाचाल होते हैं, लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छे रहते हैं और जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। ये भी एक चीज़ रहती है कि वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर कोई बात इन्हें पसंद नहीं आ रही है तो ये जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। और ये अवैध कार्यों में भी लिप्त रहते हैं। अब अवैध कार्यों में क्यों लिप्त रहते हैं? क्योंकि ये ना अंडर ग्राउंड वाले वर्क बहुत करते हैं। इनकी दोस्ती कहीं न कहीं ऐसे लोगों से रहती है जो अंडरग्राउंड कोई काम कर रहे हों, जो अंधेरे में कर रहे हों, छुपा के कर रहे हों। ये एक बहुत बड़ा गुण रहता है। तो इनको सलाह भी दी जाती है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, धर्म के कार्यों पे चलिए। लेकिन चूँकि गण मैक्सिमम इनका राक्षस रहता है, तो ये ऐसे कार्य करते ही करते हैं। और ऐसा नहीं कि इन्हें भौतिक सुख नहीं मिलता, इनको भौतिक सुख मिलता है। इसका मैं एक और रीज़न बताती हूँ कि अगर हम खज़ानों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि खज़ानों में तकरीबन सर्प रहते ही रहते हैं। मतलब अगर कोई पुराना खजाना मिलता तो अभी भी हम साउथ इंडिया में देखते हैं कई मंदिर हैं जिनके अभी तक खजानों के द्वार नहीं खोले गए हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर सर्प रक्षा करते हैं और देखा भी जाता है कि सर्प रक्षा करते हैं धन की। तो अंडरग्राउंड रहते हैं कई चीज़ों में। दूसरा, इनको कहा जाता है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आप इन चीज़ों में फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी रहता है। इनको मांस, मदिरा, शराब ये पीने से मना किया जाता है ताकि ये सात्विक रहें और सही ढंग से धर्म के पक्ष पर कार्य करते रहें। पर ऐसा कम ही देखा गया है। ये थैंकफुल नहीं होते किसी के भी। अगर आप इनका कोई काम कर दीजिए, ये थैंक यू नहीं बोलेंगे आपको कभी भी, या बोलने में हिचकिचाएंगे, या सोचेंगे क्या ज़रूरत है थैंक यू बोलने की। ये भी एक गुण रहता है। स्वभाव में उग्रता होने की वजह से, जब इनके स्वभाव होते हैं उसमें अग्रेशन ज़्यादा होता है, फुंकारते हैं ना ये, तो इनमें अग्रेशन ज़्यादा होता है। अगर इनसे बातचीत भी करो तो ये ऐसे बैठे होते हैं जैसे लाट साहब, और इनका यही रिएक्शन रहता है कि अच्छा तुम बोलते रहो, करना तो मुझे वही है जो मुझे पसंद है। इसके अलावा ये इतने ज़्यादा आकर्षक आँखों द्वारा ही होते हैं, बातचीत द्वारा ही होते हैं।
और छल कपट भरा भी होता है इनके अंदर। ये छल लेते हैं लोगों को, ऐसा झूठ बोलते हैं कि आप इनकी बातों में आ जाओगे, इतना मीठा बोलेंगे कि आप इनकी बातों में आ जाओगे। फुसफुसाहट वाली बातें जो धीरे धीरे की जाएं, जो छुपा के की जाएं। जैसे सर्प जो होता है बिल में रहता है, तो वो उसके जो गुण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ खोज लेता है जो आसानी से किसी और को ना मिले। दूसरा बहुत सारे चूहे होते हैं, उनको खाता है, ये संतुलन बना के रखता है खेत खलिहान का भी। तो इस तरह से भी पृथ्वी का ये कुछ जो भार है अपने ऊपर उठा के रखते हैं। सेंसिटिव होते हैं, इसलिए रिएक्ट तुरंत करते हैं। सेंसिटिव मतलब जो आवाज़ें आपको नहीं सुनाई दे रही हैं या जो बातें आपको बुरी नहीं लग रही, इनको तुरंत बुरी लगती है, तुरंत सुनाई देते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं और बहुत बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं एकदम से। अपना रूप बदलते रहते हैं, केचुली उतारना, अपना रूप बदलते रहेंगे ये, बार बार रूप बदलेंगे, बार बार केचुली बदलना, भेष बदल लेते हैं अपना, भाषा बदल लेते हैं अपना, आँखों से जादू चलाते हैं लोगों पर। तो उसकी वजह से इनका व्यक्तित्व जो है ट्रांसमिशन रहता है कि बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है और वो दिखाता है। ये जो है सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा होता है इनका। अगर हम बात करते हैं इनके सेंस की, तो औरों के मुकाबले इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। तो कहते भी हैं कि सांप की आंखों में नहीं देखना चाहिए, वो आपकी पिक्चर ले लेता है। तो ये एक अब बातचीत की में ये प्रचलित है इसलिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन खून ठंडा होता है। कई बार ये चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और जब ये रिएक्ट करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इन्होंने एक्चुअली ये सारा षड्यंत्र किया हुआ है। तो ये भी है, मतलब बहुत तेज़ दिमाग चलता है बुद्ध की वजह से। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और जो है अपने कैरेक्टर के लिए ही हमेशा रहते हैं कि आई एम अ राइट पर्सन, आई एम अ राइट, आई एम अ राइट, ये इनके बार बार दिमाग में घूमता रहता है। ये जो है सिंह राशि में अग्नि तत्व के साथ मिल जाते हैं तो इनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं और भौगोलिक चीज़ों में जा सकते हैं, खोज कर सकते हैं, खजाना ढूंढ सकते हैं और कहते हैं यात्राएं कर सकते हैं बहुत सारी। और चंद्रमा के साथ में तो बहुत सारी यात्राएं होंगी और जल तत्व भी है इनके अंदर, तो ये पानी के अंदर स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं या कुछ नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तत्व ढूंढने में माहिर होते हैं। तो खगोली लोग क्या करते हैं, खजाने ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लिक्विड थिंग्स में काम कर सकते हैं, जितना लिक्विड थिंग्स में काम कर सकते हैं। ये ओल्ड थिंग जो दबी पड़ी हैं कहीं, कोई पुरातत्व वाली चीज़ें हैं, वो भी ये ढूंढ लेते हैं, आसानी से इनको मिल जाती हैं। तो जो इनके एट्रीब्यूट हैं वो इतने अच्छे हैं, मतलब कि ये हिस्टोरिकल थिंग्स भी लिख सकते हैं। जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, ये उसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनमें संकोच की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आत्मसम्मान के लिए बहुत संकोच रखते हैं कि अभी रिएक्ट करूं, अभी करूं, थोड़ा सोचते हैं इन चीज़ों को कि कैसे करूं। व्यवसाय में अच्छे होते हैं, वकील अच्छे होते हैं, जोशी अच्छे होते हैं, लेखक अच्छे होते हैं। पेट्रोलियम वगैरह का जो कार्य है, जो धरती के नीचे वाला एरिया है उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। सो उससे रिलेटेड पढ़ाई करा सकते हैं या उससे रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी सारी की सारी। इसके अलावा ये अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, वैज्ञानिक भी बनते हैं। डॉक्टर अच्छे होते हैं, इनकी जड़ी बूटियों की बहुत समझ होती है, क्योंकि अंडर मैंने कहा कि जो धरती के अंदर वाला तत्व है वो सारा इनका है। तो ये सारे गुण जानते हैं कि कैसे क्या करना है। दूसरा, इनका नेचर में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, चिपकते बहुत ज़्यादा है। या तो ये संकोच एक जगह कुंडली मार के बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं वहाँ से, या तो ये क्या करेंगे कि लोगों से चिपकेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे सर्प लिपटता है वैसे। तो कई बार इनके घर परिवार वाले लोग भी इनकी जो नेचर है उसको अच्छी ढंग से समझ नहीं पाते। ये कई बार लोगों की बातें सुन के चुप रहते हैं और रिएक्शन बहुत बाद में देते हैं, या फिर ये रिएक्शन तुरंत देते हैं, इसलिए लोग इनको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, ना परिवार के लोग ना समाज के लोग। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये प्लानर अच्छे होते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये इनको बताया जाता है कि ये सारे गुण इनके अंदर रहते हैं। आप एक स्नैक को जो समझ सकते हैं देख करके, वो सारी चीज़ें।
ये किसी की बातों में नहीं आते, इसका मतलब है किसी को पकड़ में नहीं आते ये। तो इनको बस यही कहा जाता है कि आप जो है थोड़ा सात्विक बनिए और अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए, और इसी तरह से ये कर सकते हैं आगे। तो अभी जो है इनको यही कहा जाता है कि इस नक्षत्र में कोई शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि ये विष से भरा हुआ है तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा। और इसमें जो है चाहे स्वामी बुद्धि ही क्यों ना हो, लेकिन शुभ कार्य नहीं होता। तो शुभ कार्य के लिए आपको ये नक्षत्र नहीं उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको अश्लेषा नक्षत्र की ये जो एट्रीब्यूट हैं वो समझ में आएंगे आसान शब्दों में। और अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप तक की सरलता में शब्दों को ढालने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें इसे। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये सरल भाषा आपको समझ में आ रही है तो मुझे बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।